भैया लो मिठाई खाओ। अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? अरे वो मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया ना। क्या बात कर रहा है? पोस्टिंग कब से है? पोस्टिंग? नहीं, वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही है काम। आर्मी वर्क फ्रॉम होम? ये कौन सी आर्मी है? अरे एल्विश आर्मी ज्वाइन करी है ना। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है कि ये है एल्विश भाई? तेरे एल्विश। तो दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था कि आर्मी में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने खुद जब 10th में था, लगभग आज से 13 साल हो गया स्कूल छोड़े हुए। यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या? इस बात को यही दफना देते हैं। तो आज से 13-14 साल पहले जब मैं आर्मी के लिए ट्राई किया था तो बहुत रनिंग करी, बहुत एफर्ट लगाया, और आर्मी का जब टेस्ट था, फिजिकल रनिंग टेस्ट था, तो मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं चल नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने पूरा एफर्ट लगाया, टेस्ट दिया और फेल हो गया मैं। मुझे दुख है इस बात का, जिंदगी भर रहेगा कि नहीं कर पाए। तो उस टाइम इंडियन आर्मी में टफ था, बट अब डिजिटल इंडिया है ये। इसमें जियो का साथ, मोदी जी का विकास, चुटकियों में आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मत कीजिए, एक ऐसा ही फोन लीजिए, किसी भी चैनल जैसे शिक्षार्थकम चैनल पे जाइए और उसके लाल बटन जहां पे सब्सक्राइब लिखा है टप से मारिए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो गया, आप आ गए आर्मी में। इतना ही ईजी हो गया है। और तो और, ऐसी आर्मी में जाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मंद बुद्धि की कैटेगरी में टॉप पे मांगता है मेरे को, तब जाके आप किसी की आर्मी में जा पाओगे। अभी क्या है कि जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके इतने अच्छे खासे फैन फॉलोअर्स हो चुके हैं कि सब जो कोर फॉलोअर्स होते हैं वो उसके नाम के आगे आप आर्मी लगा देते हैं कि भाई हम इसकी आर्मी, हम इसके बारे में नहीं सोच सकते, भाई हम इसके मिशन से जुड़े हुए हैं। एल्विश आर्मी, वैसे एक और है फुकरा इंसान, पांडा गैंग नाम से आर्मी चलाई हुई है। तो एक हैशटैग भी देखा था मैंने, अंजलियंस नाम से। अंजलि अरोरा एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, उनके फैंस को वो अंजलियंस बुलाती हैं। कितना अजीब है ना कि पहले सब बोलते हैं कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जब फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तो मेरी आर्मी है ये, मेरी आर्मी है ये। गाइस, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, आ जाओ इसके कमेंट सेक्शन में धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूबर्स के साथ ही ऐसा है, और मैं सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स का तो नाम ले रहा हूँ, ग्लोबली है। बियोंसे जो है बहुत बड़ी सिंगर है, कुछ लोग तो कहते हैं वो इल्यूमिनाटी से भी जुड़ी हुई है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं उसके पास, अब वो भगवान ही जाने। तो उसके फैंस उसको कुछ बाय हाय कुछ करके बुलाते हैं, मतलब उसके फैंस ने भी अपने आप को एक नाम दिया हुआ है। नाम याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त और मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन मेरे जुकाम की तरीके से है, जो कभी नहीं जाता, खराब का खराब। वैसे ही टेलर स्विफ्ट के फैंस अपने आप को स्विफ्टीज बुलाते हैं, क्योंकि टेलर स्विफ्ट है तो स्विफ्टीज हो गया, और उनको लगता है कि टेलर स्विफ्ट उनकी मदर है इसलिए। How can you compare the Taylor Swift concert tickets to anything? Why would you say that? Because she's the mother. तो पॉप कल्चर में ऐसे होता है कि जब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी के बहुत सारे कोर फॉलोअर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो अपने आप को आर्मी बोलने लगते हैं, या कोई एक वर्ड से अपने आप को बुलाने लगते हैं। पर मेरा कहना है यार कि आर्मी का भी अपना एक पर्पस होता है ना। जैसे इंडियन आर्मी है, जब हम सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? जो देश की रक्षा करता है, जो एक तरीके से जो भारत की जो शील्ड है वो इंडियन आर्मी है। कोई भी थ्रेट आता है पहले उससे टकराता है और वो उसको खत्म करती है, तब जाके हम यहाँ पे रिलैक्स होकर कंटेंट बना पाते हैं और बड़ी बड़ी बात कर पाते हैं। तो जो अभयता प्रदान करती है वो है आर्मी। तो अगर आप किसी के आर्मी में ज्वाइन कर रहे हो, है ना, सो कॉल्ड आर्मी में, तो आपको भी कोई बिगर पर्पस मिला होगा सिवाय चीखने चिल्लाने के लिए कि एल्विश भाई है क्या, टेलर टेलर टेलर। अरे इसके अलावा भी अगर कोई बिगर पर्पस आपको मिला हो तो समझ में आता है कि हाँ, मैं इस आर्मी में ज्वाइन किया और मुझे बदले में कुछ मिला। फॉर एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपनी एक आर्मी बनाई थी, नाम क्या था? आजाद हिंद फौज, है ना। उसमें उन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी सपोर्ट मांगा, आर्मी बनाई, पर अपनी आर्मी को एक पर्पस भी दिया, एक मिशन भी दिया और एक रिजल्ट भी दिया। सेलिब्रिटीज की जो आर्मी बन रही है, इसमें क्या मिलता है लोगों को? मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। मैं भी कभी जैकी चैन आर्मी में हुआ करता था, तो मुझे पता है कि सिर्फ एक ही चीज मिलती है कि हम हैं, हाँ मैं इस ग्रुप में मैं भी हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो पर जब भगवत गीता पढ़ी ना, तब समझ में आया कि किसी की आर्मी में तो होना जरूरी है। आपके ऊपर एक लीडर होना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन जो थे वो महाभारत के युद्ध में थे, सबसे जाने माने योद्धा थे, उनके घर की ही लड़ाई थी।
अर्जुन कहते हैं चैप्टर 1 में कि क्या ही लड़ना, नहीं लड़ते, छोड़ो, डर, संन्यास ले लेता हूँ, जंगल चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है। अगर मैं अपने भाइयों को मार दूंगा तो मेरी भाभियाँ विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और ऐसे समाज में बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं होगी तो क्या ही जनरेशन बनेगी। अब देखो, जब आप ट्रू लीडर को फॉलो करते हो तो आपको बदले में मिलता क्या है। किसी की ट्रू फैन आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो मिलता क्या है। अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, उसको लगता था फैमिली मैटर है, इतना क्या ही सीरियसली लेना, हट जाओ, छोड़ो छोड़ो। भगवान बोलता है कि जिस आदमी को तुम भाई कह रहे हो और जिसको तुम अपना सिंहासन दे देना चाहते हो, कल को वो सम्राट बन जाएगा। जो व्यक्ति अभी राजकुमारी है, जिसके पास ज़्यादा पावर भी नहीं है, वो तब जाके अपनी भाभी को सम्राट के सामने, जो उस टाइम धृतराष्ट्र जी थे, उसके सामने कपड़े फाड़ता है, कपड़े उतारने की गलती करता है, पाप करता है। वो व्यक्ति जो अपने कजन्स को लक्षागृह में जिंदा जलाने का पाप करता है, मार नहीं पाया पर ट्राई पूरा किया, वो अपने भाई को जहर खिला के नदी में डुबो देता है। ऐसा व्यक्ति जब सम्राट बन जाएगा, तब उसका जब दिमाग खराब होगा तो वो शहर के शहर जला देगा। अभी कुछ नहीं है तो अपने घर में अपने भाइयों को मार सकता है अपने बाप के सामने। कल को जब सम्राट बन जाएगा तो क्या लगता है, सब ठीक है। तुम तो चले जाओगे संन्यास लेने, और तुम्हें संन्यास लेने देगा। तो अर्जुन को एक बात समझ में तो आ गई कि भाई ये फैमिली मैटर नहीं है, अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो पूरी जनरेशन ही आगे चल के खराब हो जाएगी। तो हो सकता है जितना हम आज देख रहे हैं ना, पाप समाज में, रेप वेप बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, हो सकता है उसी समय से शुरू हो जाता। पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये फैमिली मैटर नहीं, एक धर्म युद्ध है। तो उसको विजन दिया, क्लैरिटी दी, करेज दिया, और अर्जुन द अर्जुन बन गया। तो वैसे अगर आप किसी की आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, अपने ऊपर एक लीडर रखना चाहते हो, तो आपको सोचना चाहिए ना कि भाई बदले में मुझे क्या मिल रहा है। हम तो चले जाते हैं, टेलर स्विफ्ट मेरी माँ है, टेलर स्विफ्ट मैं तुम्हारे पागल हूं। मैंने एक फैन को देखा, वो कहता है कि मैं आपका पेशाब पीना चाहता हूं। तो जो लेडी सिंगर है वो कहती है व्हाई नॉट, आप मेरे फैन हैं। वो लाइव स्टेज पर उसको अपना पेशाब पिला देती है। जस्टिन बीबर का फैन कहता है सर मेरे मुंह पे थूक दो, तुम्हारा थूक चाहिए मुझे। वो कहता है व्हाई नॉट, फैंस की इच्छा सर आंखों पर, मुंह पे थूक देता है। तो अगर आप किसी की आर्मी में जा रहे हो और आपका बुद्धि का विकास होने के बजाय नीचे जा रहा है, और आपका जो लीडर है वो भी ऐसा ही है, तो भैया हो गया बेड़ा गर्क। तो ये मत बोलो कि बाबाओं के ही पाखंडी फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त उन्हीं के होते हैं। सेलिब्रिटीज के भी होते हैं, यूट्यूबर्स के भी होते हैं, सिंगर्स के भी होते हैं, सबके हो रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी में कमी नहीं निकाल रहा, मैं होता कौन हूं। मेरा काम आज इतना ही है कि आप समझिए कि अगर आप किसी की आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो क्या आपका कैरेक्टर, आपका विजन, आपका पर्सपेक्टिव कुछ तो डेवलप हो, कॉन्शियसनेस कुछ तो बढ़े, नीचे मत जाए। शकल सुंदर हो रही है पर बुद्धि खराब, क्या फायदा। आपका सेलिब्रिटी है, वो कहेगा कि गाइस मुझसे मिलने के लिए आ जाइए, 5,000 रुपए की टिकट है। गाइस मुझे किसी ने गाली दी थी, जाओ उसके कमेंट सेक्शन में उसकी अम्मा भाई ने कर दो। गाइस ये नहीं होते लीडर्स। ऐसे लोगों के आर्मी में जाके क्या फायदा जो आपको नोच ही रहा है। आपका फेवरेट सेलिब्रिटी फिर बाद में बोलेगा आइए इस टीम के पे लगाइए पैसे और जीतिए 1 लाख रुपए। जुआ खेलना सिखा रहा है। सब खेलेंगे ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि आपकी जो लीडर, गुड लीडर्स को सिलेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो गई है। इसलिए डॉक्टर दीपक आपको बताना चाहते हैं, दिन के 2 भगवद गीता का श्लोका लीजिए, कृपा बरसेगी, आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ, आप भगवद गीता दिन के 2 श्लोका पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हाँ भाई थोड़ा ये सो कॉल्ड जो मुंह माया है ना, जिसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करता हूँ, हटाओ इसको। करते हैं कुछ प्रैक्टिकल जीवन में, कुछ सब्सटेंसली जो कुछ ढंग का हो तो करिए। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करके दिखाइए, सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए, बेल आइकन पे दबा के दिखा दीजिए और डोनेट कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो आपको हमारा काम पसंद आता है तो डोनेट करके बताइएगा। बाकी मिलता है किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा।